Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains and in today's video हम डिस्कस करने वाले हैं different ways या फिर different phrases that you can use to agree politely in English। यानी exactly अगर हम देखें तो हम इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि जब भी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एडवाइस, सजेशन, ओपिनियन आपके सामने रखता है तो इधर आप अग्री करते हो या फिर आप डिसअग्री करते हो, राइट। कुछ लोग होते हैं जो मतलब ऐसा होता है ना बोलते ना हाँ बोलते, उसकी बात नहीं हो रही है। अभी हमें क्या बात करना है कि भाई इधर यू अग्री कि हाँ भाई यू आर राइट, आई एम इन, या फिर यू डिसअग्री दैट सॉरी आई डोंट थिंक ये काम करेगा, राइट। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वन पार्ट दैट इज हाउ डू यू अग्री विद अ पर्सन। अब जब आपको हाँ बोलना है इन इंग्लिश यू यूज लाइक 2 to 3 वेज। या तो आप बोल दोगे येस, या आप बोल दोगे राइट, यू आर राइट, या फिर आप बोल दोगे आई अग्री, ठीक है। इतना जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा हम कॉमन यूज़ करते हैं। बट येस देर आर डिफरेंट वेज जिससे आप अपना जो अग्रीमेंट है कि आप कितना अग्री करते हो वो बहुत अच्छे से शोकेश कर सकते हो। ऑल्सो आपके पास पोलाइटली बहुत सारे तरीके हैं टू अग्री। नाउ ऑब्वियसली व्हेन यू अग्री विद समवन, नाउ इट डिपेंड्स ना, यू आर अग्रीइंग विद समबडी जो कि एक प्रोफेशनल है, जो आपका सीनियर है, आपके बॉस हैं, और यू आर अग्रीइंग विद समबडी हु इज लाइक एल्डर टू यू इन योर फैमिली और समवन हु इज यंगर टू यू, राइट। सो व्हेन यू अग्री विद समबडी डेफिनेटली आपके पास पोलाइट वेज ज़रूर होने चाहिए, बिकॉज इनफॉर्मल वेज का क्या है, इट्स ए इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन, यू कैन अग्री लाइक इन एनी मैनर। बट अगर आपके पास फॉर्मल सिनेरियो है, फॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो रही है एंड इन दैट यू वांट टू अग्री, देन डेफिनेटली आपके पास कुछ फ्रेजेस या कुछ वर्ड्स होने चाहिए दैट यू कैन गो फॉर, राइट। तो आज हम कुछ ऐसे ही फ्रेजेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देन हाउ यू आर गोइंग टू यूज देम, how you are going to use them in a sentence, and also जहाँ जहाँ पर मीनिंग जो है वो लिटरली क्लियर नहीं है, मतलब बाय वर्ड्स अगर क्लियर नहीं होगा आई लेट यू नो, अदरवाइज जैसे ही हम फ्रेजेस पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे समझ जाएगा बात किस चीज़ की हो रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो, ताकि जब भी आपको लगता है कि येस फ्रॉम माई साइड इट्स अ थम्स अप, देन डेफिनेटली यू कैन यूज दिस, क्लियर। जैसे सबसे पहला जो तरीका है दैट इज I completely agree with you। अब बहुत क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं, राइट, इस पूरे फ्रेज से कि आप पूरी तरीके से अग्री करते हो, राइट। तो यहाँ आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है दिस यू कैन यूज व्हेन यू वांट टू टेल द लिसनर और द वन जिसने आपको एडवाइस दिया है, सजेशन दिया है, दैट आप पूरी तरीके से सहमत हो जिस भी बात को उसने कहा है, ठीक है। बिकॉज इट कैन बी अ टाइम व्हेन यू आर लाइक अग्रीइंग विथ समबडी फॉर सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे अगर किसी ने कुछ बोला तो आप जो थोड़ा बहुत फैक्ट्स उन्होंने दिए हैं उससे आप अग्री करते हो, बट रेस्ट ऑफ द रिजल्ट और द कॉन्सिक्वेंस जो सामने वाले ने आपको एक्सप्लेन किया, मे बी यू डोंट अग्री विद दैट। तो तब आप ये नहीं बोल सकते ना आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, बिकॉज आप पूरी तरीके से सहमत नहीं हो। सो व्हेन आप कंप्लीटली अग्री कर रहे हो, जब आप पूरी तरीके से अपनी तरफ से थम्स अप दे रहे हो फॉर एनीथिंग दैट द पर्सन हैज टोल्ड यू, देन डेफिनेटली यू विल गो फॉर आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। फॉर एन एग्जाम्पल, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू दैट देयर इज नो अदर वे टू सॉल्व दिस, वी नीड टू फॉलो दिस प्लान। अब आपके पास देखो तरीके हैं, इधर आप पूरा का पूरा वापस अपने वर्ड्स में रिपीट करो, ठीक है, आफ्टर लाइक यू शुड टेल कि आप किस चीज़ के साथ अग्री कर रहे हो, व्हाट इज योर फाइनल डिसीजन, या फिर आप सीधे सीधे भी बोल सकते हो आई कंप्लीटली अग्री विथ यू ऑन दिस, ठीक है। तो यहाँ चाहो तो ऑन दिस को हमेशा इन ब्रैकेट्स कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज व्हेन यू जस्ट वांट टू से कि हाँ भाई इस बात पे मैं तुमसे अग्री करता हूँ, तो फिर पूरी बात एक तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है। देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आई कंप्लीटली अग्री विथ यू ऑन दिस, या फिर अगर किसी ने कोई बहुत पहले बात बोली थी आप उस बात पे अग्री कर रहे हो, देन यू विल से आई कंप्लीटली अग्री विथ यू ऑन दैट, ठीक है। अब अगर आपको पूरा बताना ही है कि आप किस पॉइंट पे अग्री कर रहे हो, देन यू विल से आई कंप्लीटली अग्री विथ यू दैट देयर इज नो अदर वे टू सॉल्व दिस, कि भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है या जो भी एरर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए हमारे पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है, हमें यही एक जो प्लान है उसको फॉलो करना है। अब इसके लिए एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। सपोज यू वर्क इन अ ऑफिस, या फिर आप एक स्कूल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, कोई भी आप एक कोई भी सिनेरियो ले लो,
एंड इन दैट प्रोजेक्ट वेदर इट्स लाइक फॉर ऑफिस और इट्स अ स्कूल प्रोजेक्ट, कुछ बहुत सारी गड़बड़े हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं जो आपको रेक्टिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट यू ऑलरेडी हैव वन प्लान कि भाई एक प्लान है कि इसको इस तरीके से हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें एरर्स को करेक्ट करना पड़ेगा. बट अदरवाइज जो भी जिस पर्सन ने भी ये एडवाइस दी है दैट वी डोंट हैव एनी अदर प्लान, हमें यही एक पर्टिकुलर जो हमने गाइडलाइंस सेट की है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा. एंड मे बी देयर इज सम अदर पर्सन हु इज लाइक कि नहीं, मुझे नहीं लगता वी शुड फॉलो सम अदर प्लान, आई डोंट थिंक दिस प्लान इज गोइंग टू वर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ इफ यू फील कि नहीं सही तो बोल रहा है सामने वाला, वी ऑलरेडी हैव लाइक 2 days लेफ्ट, अब अगर हम थोड़ा टाइम जो है और वेस्ट कर देंगे टू फॉर्म अनदर प्लान, टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, देन डेफिनेटली क्या होगा, बहुत बड़ा वेस्टेज हो जाएगा टाइम का. सो वी शुड फॉलो this plan and start working on the project, start correcting the mistakes. So you are completely agreeing with the person जो भी जिसने भी बोला है, and you what you agree is कि हाँ सही तो बोल रहे हैं, कोई और दूसरा तरीका नहीं है, we should follow this plan. ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, आपका completely agree बोल देने का जो तरीका है, या फिर आपने अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज कर लिए, इट इज कन्वेइंग कि आप पूरी तरीके से सहमत हो, देयर इज नो डाउट इन योर माइंड. ठीक है, तो इस तरीके से यू हैव टू यूज दिस फ्रेज. ऑब्वियसली यू कैन यूज इट लाइक ऑन दिस, इसके आगे ऑन दैट, या फिर ये, या फिर आपको आगे जो भी कुछ भी बोलना है, यू कैन जस्ट प्लेस दैट. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट वन जो है थोड़ा एक ही बात है, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू बोलो, या फिर इस नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलो, इट्स द सेम थिंग, इट्स जस्ट दैट थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग. दैट इज आई टोटली अग्री विथ यू. कंप्लीटली पूरी तरीके से, टोटली भी पूरी तरीके से सहमत हो. ठीक है, सो वही चीज़ है, या तो बोल दो आई टोटली अग्री विथ यू, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो ऑन दिस, या फिर आप बोल सकते हो ऑन दैट, इट डिपेंड्स. ठीक है, अगर आपके पास आपको पूरा पॉइंट नहीं फ्रेज करना, आपको पूरा पॉइंट रिपीट नहीं करना है, एंड यू जस्ट वांट टू इंडिकेट कि हाँ भाई इस पॉइंट पे मैं अग्री करता हूँ, या मैं उस वाले पॉइंट पे अग्री करता हूँ, देन डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो. आई टोटली अग्री विथ यू ऑन दिस, या फिर ऑन दैट. ठीक है, नाउ आई टोटली अग्री विथ यू ऑन दैट, दिस इज लाइक द फर्स्ट सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बोला है आई टोल्ड यू दैट डे दैट वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम थिंकिंग अबाउट अनदर प्लान बी. ठीक है, तो अगर किसी ने ऐसा बोला समथिंग जो कि बहुत पहले बहुत दिनों पहले या फिर कल बोला था, प्रीवियस डे को बोला था, एंड यू वांट टू टेल कि हाँ आई अग्री विथ यू जो तुमने उस दिन बोला था, देन यू विल से आई टोटली अग्री विथ यू ऑन दैट. बट इफ यू वांट टू पुट कि हाँ भाई किस बात पे, सामने वाला बोलेगा ओके विच पॉइंट यू वांट टू से, देन विल बी लाइक आई कंप्लीटली अग्री विथ यू ऑन द पॉइंट दैट यू टोल्ड दैट वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन प्लानिंग फॉर द प्लान बी. ठीक है, नेक्स्ट आई टोटली अग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट. अगर आपको इंडिकेट करना है कि भाई इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो तुमने अभी अभी जो पॉइंट बोला है, आई अग्री विथ यू ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो फिर आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो. अब दिस दैट में अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच द वीडियो व्हाट्स द डिफरेंस दिस वर्सेस दैट, जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ. सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, डेफिनेटली बहुत अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. सो यू कैन चेक दैट वीडियो आउट, बट येस आफ्टर दिस. ठीक है, नेक्स्ट इज आई टोटली अग्री विथ यू दैट दिस हाउस needs a renovation. Now if you want to like पूरी तरीके से आप mention करना चाहते हो, you completely agree on what? So you completely agree or you totally agree with what कि भाई सामने वाले ने जो पॉइंट बोला कि भाई ये घर जो है अच्छा है but it needs renovation, then only we can shift. So I totally agree with you that this house needs a renovation. तो बड़ा आसान तरीका है, but we usually go for I agree या फिर यू आर राइट, हाँ येस 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 लेट्स डू दैट. ठीक है ना, इतना ही सब कुछ बोलता है. बट इफ़ यू हैव लाइक पूरी तरीके से सहमति, पूरी तरीके से अग्री कर रहे हो, व्हाई डोंट यू गो फॉर आई कंप्लीटली अग्री विथ यू और आई टोटली अग्री विथ यू. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट इज आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू. अगेन तीसरा तरीका ऑफ द सेम थिंग, जो पहले दो हमने पढ़े हैं, बिल्कुल सेम मीनिंग है. आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू यानी पूरी तरीके से सहमत हूँ. बट येस अगेन अगर आप कोई भी वर्ड यूज़ करना चाहते हो, सपोज इफ यू डोंट फाइंड कंप्लीटली वाला ज़्यादा अच्छा, देन यू कैन गो फॉर टोटली. अगर वो भी अच्छा नहीं लग रहा, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एब्सोल्युटली. सारे ही सेम है. ठीक है, सो आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू. अगेन इसमें अगर सेम ही है तो एक चीज़ अगेन रिपीट हो जाएगी, दैट इज या तो बोल लो ऑन दिस या फिर बोल लो ऑन दैट. ठीक है, इधर यू विल से ऑन दिस और ऑन दैट. इट इज लाइक डिपेंडिंग कि आप क्या बोलना चाह रहे हो. फॉर एन एग्जाम्पल, आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू, दे शुड नॉट हैव सेड लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई
चल रहा है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन या डिबेट वगैरह कुछ है, एंड देर इज़ लाइक अनदर स्कूल जो आया है एंड यू गाइज हैव वन द कॉम्पिटिशन, दोज पीपल वर लाइक बिकॉज आपके स्कूल में हुआ है तो इट मस्ट बी फिक्स्ड और समथिंग लाइक दैट, तो आपको बुरा लग गया, ठीक है, एंड द पर्सन इज लाइक आई डोंट थिंक दे मस्ट हैव दे शुड हैव सेड दिस। सो अगर आप अग्री कर रहे हो कि भाई बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं बिहेव करना चाहिए था और दे मस्ट नॉट हैव अटर्ड दीज वर्ड्स, तो आप बोल सकते हो आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू, दे शुड नॉट हैव सेड लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट है आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू, वी नीड टू गिव इट अ सेकंड थॉट। सेकंड थॉट मतलब भाई एक और बार सोचना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल समबडी इज लाइक आई थिंक वी शुड नॉट ऑप्ट फॉर दिस सब्जेक्ट, या फिर आप बोलना चाह रहे हो आई थिंक वी शुड नॉट से येस फॉर दिस जॉब बिकॉज आई थिंक दैट आई विल नॉट बी एबल टू प्रॉस्पर इन दिस प्रोफेशन, ठीक है, कि भाई मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इतनी तरक्की नहीं होगी, तो मेरे हिसाब से मुझे ये जॉब नहीं करनी चाहिए, बट यू फील कि नहीं, सेकंड थॉट देना चाहिए। आई थिंक कि जो ये बोल रहे हैं, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं दैट यू शुड गिव अ सेकंड थॉट बिकॉज यूजुअली ऐसा नहीं है, ये पेड़ पे लगी हुई है जॉब्स, यू कैन जस्ट प्लक जो भी जॉब चाहिए। सो इफ़ यू वांट टू से कि हाँ द पर्सन टेलिंग यू टू थिंक अबाउट इट अगेन इज राइट, तो आप बोल सकते हो आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू, वी नीड टू गिव इट अ सेकंड थॉट, ठीक है। तो ओवरऑल अभी तक का जिस्ट जो समरी है वो क्या है कि इफ़ यू हैव टू टेल द पर्सन, कन्वे द पर्सन कि आप पूरी तरीके से सहमत हो, कोई डाउट नहीं है आपके माइंड में, देन डेफिनेटली यू गो फॉर ईदर आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, एब्सोल्युटली अग्री विथ यू, टोटली अग्री विथ यू, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज आई बिलीव इट टू। अब यहाँ पे TOO का मतलब मैं भी है ना, मतलब इसको मैं भी मानता हूँ। सो इफ somebody has said something जो उनका बिलीव है, मतलब उनको लग रहा है कि ऐसा ऐसा सिनेरियो है और आपका भी यही मानना है कि हाँ भाई मुझे भी यही लग रहा है जो आप कह रहे हो, तो वहाँ पर अग्री की जगह आप बोल सकते हो आई बिलीव इट टू, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि सपोज अगर किसी पर्सन ने कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लेस किया, सी आई डोंट थिंक दे डिड इट जानबूझ के, ठीक है, दे डिड नॉट डू इट इंटेंशनली, इट वॉज जस्ट कि उन्हें वो जो हीट ऑफ द मोमेंट था गुस्से गुस्से में बोल दिया। अब आपको लग रहा है कि आई बिलीव इट टू, दे आर नॉट दैट बैड पीपल, दे मस्ट हैव सेड इट जस्ट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, आई टू बिलीव इट। तो यही चीज़ है कि अगर आपको यही चीज़ कन्वे करनी है कि आपका भी वही मानना, यू ऑल्सो फील द सेम, तब आप बोलोगे आई बिलीव इट टू। फॉर एन एग्जाम्पल आई बिलीव इट टू एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड द सेम थिंग। अब ये जैसे कि किसी ने बोला कि जैसे मीटिंग एंड हुई, फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस मीटिंग है एंड यू फील कि मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, दीज पीपल विल नॉट वर्क विथ अस, और इधर इफ दे विल वर्क हमें प्रॉफिट नहीं होगा, and other people are like come on this is not the case, why would they do like that, this like company is very well known, ऐसा करके अगर बाकी सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं बट आप ऑलरेडी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो अपने प्रीवियस जॉब में या सेम जॉब में, सो यू कैन टेल द पीपल कि नहीं आई बिलीव इट टू, मुझे भी लगता है कि यही चीज़ है बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस द सेम थिंग, वंस आई वॉज वर्किंग विद अ वेरी वेल नोन क्लाइंट बट दैट पर्सन वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट वर्किंग विद अस एंड वी हैड अ ग्रेट लॉस। तो इस तरीके से अगर आप अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो या फिर आप किसी भी पॉइंट पे ये बोल रहे हो कि आपको ये चीज़ वैसी ही लगती है, सामने वाला बोल रहा है, यू ऑल्सो बिलीव इट, ठीक है, यू आर नॉट सेइंग कि मैं प्रूव कर रहा हूँ बट यू ऑल्सो बिलीव इट, हाँ मैं मान रहा हूँ बिल्कुल ये सही है, देन यू विल गो फॉर आई बिलीव इट टू एंड एक्सप्लेन द रीजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई बिलीव इट टू सो आई विल हेल्प यू विद इट। नाउ दिस ये ही अगर हम सिचुएशन को कंटिन्यू करें देन वी कैन यूज इट लाइक दिस। सपोज अब बाकी लोग जो हैं दे आर लाइक कि नहीं आई डोंट थिंक द क्लाइंट इज गोइंग टू चीट अस, वी शुड वर्क विद देम, अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारे प्रमोशंस होंगे ऐसा वैसा, एंड दे जस्ट वेंट, दे लेफ्ट। अब जो पर्सन जिसने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा था वो पर्सन बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं लगता वी शुड वर्क विद इट, मुझे लग रहा है वी शुड जस्ट काइंड ऑफ गैदर द प्रूफ्स एंड देन वी शुड टॉक टू द बॉस, और आपको लगता है कि नहीं सामने वाला बिल्कुल सही बोल रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हो येस आई बिलीव इट टू सो आई विल हेल्प यू विद इट, यानी मैं भी आपकी मदद करूंगा बिकॉज मेरा भी यही मानना है। सो दिस इज अनदर वे जो कि आप यूज कर सकते हो टू अग्री विद अ पर्सन, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई रियली थिंक द सेम। रियली मतलब सचमुच, राइट, जब कोई बोलता है कि हाँ मजाक करो और आप बोलते हो कि नहीं सच्ची में मतलब मेरा यही कहना है, देन वी यूज ना कि नहीं रियली आई वांट टू से दिस। तो रियली का मतलब क्या है, जब आप 100% कन्वे कर रहे हो कि भाई ऑनेस्टली सच में
you really believe whatever the person said. तो क्या हुआ, एक और तरीका हुआ टू अग्री, राइट. सो आई रियली थिंक द सेम, यानी जो भी पर्सन ने बोला है दैट द पर्सन थिंक्स कि ऐसा होगा या ऐसा है केस, और आप भी वैसा ही सोच रहे हो, आपको भी वैसा ही लग रहा है, यानी आप भी अग्री करते हो सामने वाले के पॉइंट से, देन यू विल से आई रियली थिंक द सेम. फॉर एन एग्जाम्पल, आई रियली थिंक द सेम, वी शुड वेट फॉर देम टू कॉल अस. Now can't you use it like अकेले सिर्फ इसी को यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं. अगर आपको आगे प्रूव करना ही नहीं है, भाई सामने वाले का पॉइंट आपको रिपीट नहीं करना है, तो आप बोल सकते हो येस आई रियली थिंक द सेम, यानी आपने अपना अग्रीमेंट जो है वो शो कर दिया. बट इफ़ यू वांट टू टेल कि आपकी तरफ से आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या समझे सामने वाला जो बोल रहा है, देन यू विल हैव टू स्टेट द रीज़न. सो आई रियली थिंक द सेम, वी शुड वेट फॉर देम टू कॉल अस. फॉर एग्जाम्पल पीपल आर लाइक कि कोई ऑफिस मीटिंग का ले लेते हैं, ठीक है, फिर से एन एग्जाम्पल, बिकॉज ये सारे पोलाइट वेज जो होता है ना वो यहीं पे फिट बैठते हैं. सो इफ़ यू वांट टू से कि फॉर एग्जांपल यही मीटिंग का कुछ चल रहा है एंड देयर इज दिस क्लाइंट जिसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है, मेल नहीं किया या कॉल नहीं किया है, एंड दी अदर मेंबर्स ऑफ द टीम दे आर लाइक कि अब हमें सीधे मना कर देना चाहिए, वी शुड डिनाई, वी शुड नॉट वर्क विद देम बिकॉज बहुत टाइम ले रहे हैं वो लोग, सो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू वर्क विद अस. नाउ इफ़ यू फील, किसी और पर्सन ने बोला कि आई थिंक दैट वी शुड वेट फॉर देम टू कॉल अस, वी शुड नॉट टेक अ डिसीजन इन अ हरी, जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उनका वेट करना चाहिए कि हाँ वो कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे, इट्स जस्ट अ वीक, लेट्स जस्ट वेट फॉर 2 to 3 days, अदरवाइज हम उनसे बात करेंगे, ऐसे ना नहीं बोल देना चाहिए. एंड यू ऑल्सो फील बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन कि सामने वाला जो बोल रहा है आप भी वही सोच रहे हो, तो आप क्या बोल सकते हो, आई रियली थिंक द सेम, वी शुड वेट फॉर देम टू call us. Next, we should plan for a vacation. अब ये जो एग्जाम्पल है, इट्स लाइक कि आप सीधे सीधे बस अपना अग्रीमेंट शो करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू स्टेट द रीज़न. तो अगर किसी ने बोला कि हे आई थिंक वी शुड प्लान फॉर अ वेकेशन, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, वी आर लाइक टायर्ड ऑफ वर्किंग, तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप भी यही सोच रहे हो कि वी शुड प्लान फॉर अ वेकेशन और समथिंग, तो आप बोल सकते हो येस आई रियली थिंक द सेम. ठीक है, तो सीधे सीधे इतना भी बोलोगे देन ऑल्सो इट्स गोइंग टू डू द जॉब. अदरवाइज अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हो बिकॉज आपको लग रहा है कि भाई यही है ना जो सामने वाला बोलना चाह रहा है, सो टू काइंड ऑफ कंफर्म आप बोल सकते हो वी शुड वेट फॉर देम टू कॉल अस. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज आई कुड नॉट अग्री मोर. नाउ दिस इज द वे जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है, और ये सबसे ज़्यादा मैं सुनती हूँ. लाइक इफ़ यू हैव अ हैबिट कि आप किसी वेल नोन पर्सन का इंटरव्यू वगैरह वॉच करते हो इन इंग्लिश लैंग्वेज, विच आई डू बिकॉज इट्स वेरी गुड, आपको डिफरेंट वर्ड्स सुनने को मिलते हैं. सो देयर पीपल इफ दे हैव टू अग्री, तो वो क्या यूज़ करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, दैट इज आई कुड नॉट अग्री मोर. मतलब कितना भी हो जाए इससे ज़्यादा मैं अग्री नहीं कर पाऊंगा, यानी मैं अपना 100% अग्रीमेंट दे रहा हूँ. ठीक है, सो दिस इज द हाइएस्ट level of agreeing with someone because they can't agree more than they do. जब ऐसा लिख रहे हैं आई कुड नॉट अग्री मोर का मतलब क्या है, भाई मैं जितना अग्री कर रहा हूँ ना ये मेरा मैक्सिमम लेवल है, इससे ज़्यादा अग्रीमेंट में नहीं शो कर पाऊंगा, यानी मेरी तरफ से टोटली थम्स अप है फॉर द थिंग यू सेड. ठीक है, सो व्हेन यू वांट टू टेल कि आई कुड नॉट अग्री मोर, तब आप यही मतलब अगर आपको ये बोलना है कि भाई मेरा हाईएस्ट लेवल ऑफ अग्रीमेंट है, इससे ज़्यादा मैं अग्री नहीं कर पाऊंगा या कोई और भी नहीं करेगा इससे ज़्यादा अग्री, तो ये आपका क्या होगा, आई कुड नॉट अग्री मोर, यानी आई एब्सोल्युटली अग्री विथ वॉट यू सेड. अब यूज़ कैसे करना है, आई कुड नॉट अग्री विथ यू मोर, दिस सिटी इज़ अ ब्यूटिफुल. फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि सी आई थिंक कि हमें ना ये पर्टिकुलर सिटी में घूमने जाना चाहिए, एंड यू आर लाइक कि मैंने सुना नहीं है सिटी के बारे में ज़्यादा, क्या करना चाहिए, आई डोंट थिंक कि जाना चाहिए कि नहीं, आई एम लाइक स्केप्टिकल या थोड़ा डाउट में हूँ. सो द अदर पर्सन इज लाइक कम ऑन लेट्स जस्ट गो, एंड व्हेन यू विल रीच देयर यू विल डेफिनेटली से कि हाँ सिटी ब्यूटीफुल है, एंड व्हेन यू रीच द प्लेस आपको लग रहा है कि जो भी पर्सन ने बोला था दैट इज सिटी बहुत ब्यूटीफुल है, आप उससे ज़्यादा अग्री कर ही नहीं सकते, मतलब दैट इज द टोटल कंप्लीट अग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू यू. तो आप क्या बोल सकते हो, आई कुड नॉट अग्री विथ यू मोर, या फिर जो भी ऑन दैट ऑन दिस भी यूज कर सकते हो. सो आई कुड नॉट अग्री विथ यू मोर, दिस सिटी इज ब्यूटिफुल, यानी मैं इससे ज़्यादा अग्री कर ही नहीं सकता, यानी मेरे लिए भी दिस सिटी इज लाइक वेरी ब्यूटिफुल. ठीक है, नेक्स्ट, थिंग्स हैव गॉट टू चेंज इन आवर ऑफिस. दिस इज हाउ कि अगर किसी ने कुछ बोला तो हाउ डू यू रिप्लाई. सपोज किसी ने बोला कि आई डोंट लाइक द सिनेरियो नाउ, थिंग्स हैव टू चेंज इन आवर ऑफिस, देयर शुड बी सम गाइडलाइन, देयर शुड बी सम रूल्स, अदरवाइज लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, सम पीपल कम लेट, सम पीपल कम अर्ली, कुछ भी हो रहा है. सो आई फील थिंग्स हैव टू चेंज इन आवर ऑफिस. अब आपको भी लग रहा है
कि नहीं बिल्कुल सही है, डिसिप्लिन नहीं है, इसी वजह से थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, सो यू विल बी लाइक आई कुड नॉट अग्री मोर, वी हैव गॉट टू डू समथिंग। यानी जितना तुमने मुझे एक्सप्लेन किया, जितना बोला है, उससे ज़्यादा मतलब मेरी ये हाईएस्ट लेवल ऑफ अग्रीमेंट है, यानी टोटली 100% थम्स अप है। तो आप क्या बोलोगे, आई कुड नॉट अग्री मोर, हाँ बिल्कुल हमें कुछ करना चाहिए, क्या, सो वी हैव गॉट टू डू समथिंग। सो दिस इज वन मोर वे दैट यू कैन यूज, एंड दिस इज समथिंग जो आपको यूज करना ही चाहिए, बिकॉज मेनी पीपल यूज इट एंड इट डज साउंड डिफरेंट। सो आई कुड नॉट अग्री मोर का नेगेटिव में नहीं है, इसका मतलब जितना मैं अग्री कर रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, यानी हाईएस्ट लेवल है मेरा टू अग्री विथ यू। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई शेयर योर ओपिनियन या फिर आई शेयर योर व्यू। अब आप ओपिनियन रख लो या व्यू रख लो, एक ही बात है, ठीक है। सो अगर किसी ने अपना ओपिनियन दिया है या फिर अपना पीओवी दिया, व्हाट इज पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो अगर किसी ने अपना जो भी सोच विचार है वो आपके सामने रखे हैं, प्रस्तुत किए हैं कि भाई बताइए कैसा लग रहा है आपको, आप सही बोल रहे हैं कि नहीं, मेरा जो सोचना है इज इट राइट और नॉट। तो अगर आपको लगता है कि द सेम थिंग यू ऑल्सो फील, आप भी वही चीज़ बोलना चाहते हो, सो यू विल बी लाइक आई शेयर योर ओपिनियन और आई शेयर योर व्यू। यानी शेयर यू मतलब सेम चीज़ मैं भी फील कर रहा हूँ, सेम चीज़ मैं भी सोच रहा था कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो आई शेयर योर ओपिनियन दैट इट वॉज नॉट अ गुड प्लान। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी वॉज लाइक कि हमको वेकेशन प्लान करना चाहिए, हाँ आज हमें घूमने जाना चाहिए बाहर, एंड देन देर इज़ दिस पर्सन कि भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, फालतू में जाएंगे, एनीथिंग कैन हैपन, इट्स रिस्की टू ड्राइव इन सच वेदर, मे बी कुछ जो भी जगह है वो बंद होगी, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड प्लान, ठीक है। अब यहाँ पर एवरीबडी वॉज लाइक नहीं 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 चलते चलते हैं, सब लोग चले गए, एंड द थिंग हैपन ईदर, या तो कुछ ड्राइविंग वगैरह एक्सीडेंट रिलेटेड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, या फिर कोई जगह पे गए तो वो जगह क्लोज थी, इट वॉज लाइक शट डाउन। तो अगर सामने वाले ने जो बोला था दैट इट वॉज नॉट अ गुड प्लान, इफ़ यू ऑल्सो शेयर द सेम ओपिनियन दैट सही बोल रहे हो, मतलब मुझे भी लग रहा है नहीं जाना चाहिए था, सो आई शेयर योर ओपिनियन दैट इट वॉज नॉट अ गुड प्लान। तो शेयर योर ओपिनियन का मतलब कहीं पे शेयर नहीं करना है आपके थ्रू, इसका मतलब आप ऑल्सो सेम फील कर रहे हो। डन। नेक्स्ट इज आई शेयर योर व्यू दैट इट वॉज अ टेरेबल मूवी। व्हेन पीपल लाइक आप लोग गए हो इन द थिएटर टू वॉच सम मूवी, बड़ी तारीफ वारीफ हो रही है, एंड देर इज दिस पर्सन हु इज लाइक मे बी आपको ब्रदर सिस्टर, ठीक है, उन्हीं के साथ हम मूवी वगैरह जाते हैं तो मज़ा अलग ही आता है, बिकॉज वी काइंड ऑफ इंटरैक्ट, वी शेयर आवर व्यूज की कैसी लगी मूवी या समथिंग लाइक दैट। सो इफ सपोज आपके ब्रदर ने बोला आई फील इट वॉज लाइक अ डिजास्टर, इट वॉज लाइक अ टेरेबल मूवी, बहुत ही बकवास मूवी थी, और आपको भी लग रहा है सेम, पता नहीं लोगों को क्यों अच्छी लग रही थी, क्या रेटिंग वेटिंग दे दी है, सो यू विल बी लाइक आई शेयर योर व्यू दैट इट वॉज अ टेरेबल मूवी, ठीक है। सो व्हेन यू ऑल्सो वांट टू से द सेम थिंग, व्हेन यू ऑल्सो अग्री विद द पर्सन ऑन द सेम थिंग, देन आप बोल सकते हो आई शेयर योर ओपिनियन या फिर आई शेयर योर व्यू। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज I have come to the same conclusion। क्या समझ आ रहा है इससे, कि मैं भी सेम जो कंक्लूजन है, यानी जो मेरा फाइनल जो रिजल्ट है, जो मेरा सारांश है पूरी बात का, वो यही है जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। सो व्हेन यू वांट टू से कि मेरा भी फाइनल यही मानना है, तो जो सामने वाले ने बोला है, सो यू कैन जस्ट से आई हैव कम टू द सेम कंक्लूजन। येस, देयर इज वन टर्म एंड कंडीशन, और वो क्या है कि भाई कंक्लूजन की बात हो रही है, तो अगर किसी ने कोई पॉइंट ऐसा रखा है जो कि फाइनल सोचना है, फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आउटकम है एज पर द पर्सन, और अगर आप उससे अग्री कर रहे हो, तो फिर आप किससे अग्री कर रहे हो, वो फाइनल व्यू पॉइंट से, उस कंक्लूजन से। तो फिर वहाँ ये नहीं बोलोगे आई टोटली अग्री विद व्हाट यू हैव सेड या समथिंग। अगर सामने वाले ने कंक्लूजन दिया है, व्हाई नॉट टू यूज दैट इन योर सेंटेंस, तो आप बोल सकते हो आई हैव कम टू द सेम कंक्लूजन दैट, जो भी उनने बोला है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आफ्टर एनालाइजिंग the whole situation I have come to the same conclusion। भाई जैसे ही मैंने पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया, जांचा परखा, देन मुझे भी लग रहा है कि भाई सेम ही है, मेरी तरफ से भी सेम कंक्लूजन है, सेम मेरी भी थिंकिंग है, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि भाई मैंने भी पूरी सिचुएशन को जब एनालाइज किया है, तो वही कंक्लूजन जो तुम्हारा था सेम, इसीलिए वर्ड यूज़ किया है, वो भी मेरा है, दैट वी शुड नॉट वर्क विद दिस कंपनी, ठीक है, या वी शुड नॉट इन्वेस्ट मनी है। तो आपने क्या बोल दिया, आई हैव कम टू द सेम कंक्लूजन। नेक्स्ट, आई हैव कम टू द सेम कंक्लूजन दैट we need to try a new method। For example, if सपोज कोई कैसे बात करें, जैसे केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है। अब केमिस्ट्री की कुछ ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं ना कि मतलब आता ही नहीं है, रिजल्ट ही नहीं आता, जैसे एक रिंग वाला एक होता है कि रिंग बनती है टेस्ट ट्यूब में, समथिंग लाइक दैट, चलो वहाँ नहीं जाते हैं। सो इफ़ यू फील
कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो मेथड आप अपना रहे हो, उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार नहीं आ रहा, एंड यू हैव लाइक दूसरा ऑल्टरनेटिव, दूसरा मेथड, एंड द पर्सन इज लाइक कि भाई मुझे लग रहा है नया मेथड स्टार्ट करते हैं, नए मेथड से ट्राई करते हैं, मे बी क्या पता रिजल्ट आ जाए, एंड द अदर पीपल आर लाइक नो 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 नो, यही एक डिफाइंड मेथड है, आई रियली वांट टू डू दिस, बट वन पर्सन इज देयर दैट इज यू हु फील्स कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सही है, सही कंक्लूजन है, फाइनल यही बात है कि भाई न्यू मेथड ट्राई करना पड़ेगा, देन यू कैन से आई हैव कम टू द सेम कंक्लूजन दैट वी नीड टू ट्राई आउट अ न्यू मेथड, ठीक है। सो इट्स लाइक कि जब भी आपको सामने वाला का जो फाइनल रिजल्ट है, जो सामने वाले का फाइनल सोच है, वही अगर आप भी मानते हो कि हाँ भाई यही फॉलो करना चाहिए, देन यू विल गो फॉर कंक्लूजन वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज आई हैव कम टू द सेम कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट इज आई हैव नो ऑब्जेक्शन। अब जब ऐसा हो रहा है कि यू नो सॉर्ट ऑफ वोट काउंट हो रहे हैं इन अ ग्रुप कि भाई मेरा ये मानना है, अब कौन है भाई हु इज़ अग्रीइंग और हु इज़ नॉट अग्रीइंग, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि यू आर कम्प्लीटली लाइक ओके विद इट, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या मतलब हुआ, आप पूरी तरीके से सहमत हो। सो व्हाट यू कैन से इज आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ठीक है। सो जब आपको ये नहीं बताना है कि हाँ भाई आई एग्री विद हिम और आई टोटली गो विद व्हाट द पर्सन हैज सेड, आपको ये बताना है कि कौन पर्सन है हु इज़ लाइक इन फॉर द प्लान, हु इज़ लाइक हाँ ठीक है ये सही है, यही मेथड अपनाना है, सो यू विल बी लाइक आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ठीक है। सो आई थिंक वी शुड बाय समथिंग एक्सपेंसिव फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि एज वी आर इन्वाइटेड फॉर द पार्टी, और बहुत यू नो कम लोगों को इन्वाइट किया है, कुछ स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट किया है, एंड इफ दे हैव इन्वाइटेड अस इट मीन्स वी आर स्पेशल, राइट। सो इफ somebody has invited you to a party where you are like felt you feel that you are a special person, तभी उन्होंने आपको इन्वाइट किया है, हर किसी को नहीं किया है, then definitely अगर आप जाओगे तो आप कुछ अच्छा गिफ्ट लेके जाओगे, राइट, बिकॉज वो क्या हो जाएगा, इट विल एक्ट एज अ टोकन ऑफ लव। तो अगर किसी ने बोला कि मुझे लग रहा है यार हमें थोड़ा कुछ यू नो एक्सपेंसिव लेकर जाना चाहिए, कुछ ऐसा जो थोड़ा यू नो अच्छा लगे, कुछ भी ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं देना चाहिए, एंड यू फील कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, हम यही करते हैं, सो विल बी लाइक आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट, या फिर आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो ऐसे बोलोगे टू इट, इट वुड साउंड मोर कंप्लीट, ठीक है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन थोड़ा सा क्या बोले, ऐसा पोलाइट होते होते रह जाएगा, बट इफ़ यू कंप्लीटेड आप ऐसे बोल देते हो आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट, या आई टोटली अग्री विथ यू, तो आप पूरा बोलते हो ना आई टोटली अग्री विथ यू। इसी तरीके से अगर आप बोलोगे आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट, तो वो ज़्यादा बेस्ट काम करेगा। सो इफ़ यू वांट टू जस्ट टेल द पर्सन कि हाँ भाई मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, देन यू विल बी लाइक आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट, ठीक है। सो ये एक और तरीका है, अगेन पोलाइट वे है टू टेल कि हाँ। और देखो ये जो हम वेज पढ़ते हैं ना, इनको पोलाइट से इम्पोलाइट भी बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर टोन ऑफ वॉइस। तो जब आप ये सब चीज़ें बोल रहे हो ना, ट्राई टू मतलब ऐसा रिस्पेक्टफुली बोलो, ज़रूरी है। सो यू शुड नॉट बी लाइक आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ठीक है, तो ये पोलाइट हुआ क्या, नहीं, एंड यू विल बी लाइक नो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ठीक है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट। सो दिस इज व्हाट अ पोलाइट वे। सो व्हेन वी से वे, इसका मतलब सिर्फ वर्ड नहीं होता है, इट इंक्लूड्स लाइक सम एवरीथिंग, लाइक योर बॉडी लैंग्वेज, योर टोन ऑफ वॉइस, द वर्ड यू यूज, एवरीथिंग। डन, ऑलराइट। Next one is I have the same opinion. I share the same opinion view हो चुका है, वैसे ही I have the same opinion. अगर यू नो सपोज ऐसा होता है ना कि अब ये मेरा प्रेजेंटेशन था, मैंने सब कुछ यू नो एक्सप्लेन कर दिया, अब सब एक एक करके बताओ भाई किसके हिसाब से क्या सही है, किसको क्या सही लग रहा है एंड ऑल। तो आप क्या ले रहे हो, सबके ओपिनियंस मांग रहे हो, एंड इफ़ अगर आपने जो बोला वही सामने वाले का ओपिनियन, या फिर जिसने भी बोला आपका भी वही ओपिनियन है, तो आप पूरा रिपीट तो करोगे नहीं ना। इफ समबडी सेड सी आई थिंक वी शुड डिवाइड द वर्क अमंग एवरीबडी, वी शुड लाइक टेल ईच वन ऑफ द पर्सन कि उसको क्या काम करना है, वी शुड अलॉट द वर्क एंड यू ऑल्सो फील द सेम। तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे सी आई ऑल्सो थिंक वी शुड यू नो डिवाइड द वर्क, वी शुड अलॉट द वर्क टू, वही रिपीट करना एज इट इज नॉट अ गुड चॉइस जब सामने वाले ने सबसे ओपिनियन पूछा है, राइट। तो अगर आप से ओपिनियन मांगा है एंड यू फील कि हाँ भाई मेरा भी सेम ओपिनियन है व्हाट द अदर पर्सन सेड, तो आप बोलोगे आई हैव द सेम ओपिनियन। कैसे यूज करना है, वी शुड डिस्कस विथ एवरी वन अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल सब पूरी टीम है जो काम कर रही है और सडनली यू नो एक पूरा डिस्कशन चल रहा है, मे बी 1 to 1, ठीक है, दो लोगों के बीच में एक डिस्कशन चल रहा है, दैट आई फील ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इट इज़ वेरी गुड इफ इट वर्क्स, इट विल लाइक
बहुत ज़्यादा इट वुड ड्रेन मनी ऑन अस। बट अगर हमें बोलना है कि नहीं, देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व, बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी आ सकती हैं, हो सकता है कि टोटली इट इज़ लाइक अ फेलियर और हम बहुत लॉस में चले जाएं, तो पूरी टीम को पता होना चाहिए, राइट। तो किसी पर्सन ने बोला कि मेरे को लग रहा है सबके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे बिना बताए हम इसमें जंप नहीं करेंगे क्योंकि पूरी टीम के पैसे इन्वॉल्व हैं। एंड आपको भी लग रहा है कि नहीं, मतलब मेरा भी यही सही मानना है, सेम मानना है, और सामने वाले ने बोला भाई तुम्हारा क्या कहना है बताओ, तो आप यही बोलोगे मेरा भी सेम ओपिनियन है। सो विल बी लाइक राइट, आई हैव द सेम ओपिनियन, यू आर राइट, आई हैव द सेम ओपिनियन, या फिर आई हैव द सेम ओपिनियन टू। ठीक है, तो इट डिपेंड्स आपको कैसे बोलना है। इफ यू आर लाइक हाँ मेरा भी यही मानना है, सो आई हैव द सेम ओपिनियन टू, और इफ यू वांट टू से राइट, बिल्कुल, या फिर सही बोल रहे हो, या फिर यू आर राइट, आई हैव द सेम ओपिनियन। या फिर किसी बॉस ने बोला मैंने ना इस तरीके से ये सारी गाइडलाइंस डिसाइड की हैं भाई, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टाइम पे नहीं आओगे तो फाइन कटेगा, अगर आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करोगे तो आपकी सैलरी इतनी डिडक्ट होगी, इतना परसेंटेज आपको तभी मिलेगा व्हेन यू लाइक मीट द सेल्स, इस तरीके से। एंड कोई पूछ रहा है बिकॉज आप सब एम्प्लॉयज़ हैं और मुझे आप सबसे डिस्कशन करना है, तो मुझे सबका ओपिनियन चाहिए। सो आपको लग रहा है कि नहीं सही बोल रहे हैं सर, बिकॉज आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आप टाइम पे करते हो सब कुछ, तो आपके लिए तो प्रॉफिटेबल है। सो यू विल बी लाइक कि राइट सर, आई हैव द सेम ओपिनियन, या फिर आई हैव द सेम ओपिनियन टू सर। तो वहाँ पोलाइटनेस कैसे ऐड कर दिया आपने, सर या मैडम लिख कर, जिनसे भी बात हो रही है। ठीक है, सो जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करने का नहीं सिखा रही हूँ मैं, आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, तभी आपकी क्रिएटिव स्किल्स जो है वो इंप्रूव होती है, और क्रिएटिविटी की तो बहुत डिमांड है, पता ही है। ठीक है, सो अगर आपको ये यूज़ करना है दोस्तों के बीच में, यू विल बी लाइक आई हैव द सेम ओपिनियन, जो सामने वाले ने बोला मेरा भी वही मानना है। आपको अगर किसी को मतलब मे बी घर में आपको बोलना है किसी को, तो आप बोल सकते हो राइट, आई हैव द सेम ओपिनियन। और अगर बॉस वगैरह से बोलना है तो यू कैन ऐड सर मैम, तो और ज़्यादा पोलाइट हो जाएगा। यू विल बी लाइक आई हैव द सेम ओपिनियन टू सर, राइट सर, आई हैव द सेम ओपिनियन टू। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई सी इट दैट वे टू, यानी अगर कोई सिचुएशन है तो हमेशा ज़रूरी है कि आप 2-3 रास्तों के बारे में सोचो, मतलब हर एक तरीका जिससे वो चीज़ कंप्लीट हो सकती है। सो इफ़ यू फील कि हाँ ये जो तरीका है ये बिल्कुल सही है, या ये पॉइंट बिल्कुल फिट बैठता है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मुझे भी इसी तरीके से मैं इस चीज़ को देखता हूँ, मेरा भी यही मानना है कि इस तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए, राइट। सो आप बोल सकते हो आई सी इट दैट वे टू, यानी मैं भी उस तरीके से सोच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ऑफर आता है, या फिर ऐसा कर लेते हैं स्कूल ट्रिप की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल ट्रिप ऑर्गेनाइज हो रही है, ठीक है, ST लिख देते हैं उसको। अब ये स्कूल ट्रिप में यू हैव टू पे 10,000 रुपीज़, ठीक है। इसमें आप कोई भी मोबाइल फ़ोन्स नहीं लेके जा सकते, प्लस अगर आपको बात करनी है किसकी, सपोज कोई और चीज़ बात कर लेते हैं, हाँ देयर विल बी लाइक अ फिक्स टाइम, जब आप टीचर के फ़ोन पे पेरेंट्स बात कर सकते हैं, तो टीचर के फ़ोन पे, या फिर ये वाला पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। बस इतना मेंशन किया है कि भाई एक स्कूल ट्रिप है, आप लोग 5 डेज़ के लिए जा रहे हो, सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, प्रिंसिपल नहीं जा रही है, सिर्फ टीचर्स जा रहे हैं और स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ठीक है। और 10,000 रुपीज़ पे करना है पर्सन को जिसको भी जाना है स्कूल ट्रिप पे, और मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, सिर्फ कैमराज अलाउड हैं टू कैप्चर द मेमोरीज। सपोज इतनी सारी गाइडलाइंस एक पेपर में दी गई हैं, जब कोई ट्रिप के लिए जाते हैं, कोई गया हो तो दे मस्ट नो कि एक पूरा पेपर में मेंशन होता है सब, ठीक है। अब सब डिस्कस कर रहे हो पेरेंट्स वगैरह, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो सब डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, ट्रिप पे जाना है एंड ऑल। एंड इफ़ लाइक जो पेरेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 हम दे देंगे बिकॉज इट्स अ गुड ट्रिप, बहुत कम अमाउंट है। और रही बात 5 डेज़ की, ओके, बट अगर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है तो आई वांट कि कोई तरीका हो जिससे हम कांटेक्ट कर पाएँ तुम लोगों से जब हम चाहें, ठीक है। सो आप वो भी एक पॉइंट चाहते हो बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट। सो अगर आप का जो मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 भाई बहन हैं, ठीक है, दोनों को जाना है स्कूल ट्रिप पे, एंड छोटा वाला भाई इज लाइक अरे पापा कोई बात नहीं, बात कर लेंगे, हम खुद फ़ोन लगा लेंगे जब हमको होगा एंड ऑल, ठीक है। एंड द पेरेंट इज़ लाइक, फादर और मदर इज़ लाइक नहीं आई डोंट थिंक सो, मुझे मतलब चाहिए कि मेरे को नंबर चाहिए, सब चाहिए, मैं किससे बात कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। सो द एल्डर वन, जो कि थोड़ा बड़ा है, भाई बहन में जो भी जा रहे हैं ट्रिप पे, उनको लगता है कि नहीं, मुझे भी लगता है कि आई ऑल्सो सी इट दैट वे, बिकॉज पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, हम दूसरी जगह जा रहे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, कुछ टीचर्स हैं, तो कैसे मैनेज होगा, राइट। तो पूरी सिचुएशन को देखते हुए आपको भी लगता है कि ये पॉइंट जो बात बोली है पापा या मम्मी ने वो सही है, ठीक है। उस तरीके से भी हमें सोचना चाहिए, या फिर मैं भी उस तरीके से सोच पा रहा हूँ इस बात को, तो क्या बोलोगे, आई सी इट दैट वे टू,
ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो, पापा इज राइट, आई ऑल्सो सी इट दैट वे, या फिर आई सी इट दैट वे टू, ठीक है। तो जब आप ये बताना चाह रहे हो कि हाँ भाई ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा भी मानना है, मुझे भी लगता है कि इस तरीके से भी सोचना चाहिए इस बात के बारे में, तो आप बोलोगे आई सी इट दैट वे टू। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने बोला आई डोंट थिंक द प्रोजेक्ट विल बी अ सक्सेस, आगे चाहो तो ऐड कर सकते हो, आई डोंट थिंक द प्रोजेक्ट विल बी अ सक्सेस बिकॉज द अमाउंट को एम्प्टी लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो पूरा लिख लेते हैं, अदरवाइज विल गेट कंफ्यूज। द अमाउंट इन्वेस्टेड इज लॉट मोर देन द प्रॉफिट वी माइट गेट, ठीक है। सपोज ये पूरा सेंटेंस है, क्या है, आई डोंट थिंक द प्रोजेक्ट विल बी अ सक्सेस, मुझे नहीं लगता प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि जितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो प्रॉफिट हमको शायद मिल जाए, वी माइट गेट। तो ऑब्वियसली ये सही है ना। तो अगर आपको लगता है कि भाई जो सामने वाले ने बोला है वो बिल्कुल सही है कि जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो बहुत ज़्यादा है और जो प्रॉफिट अगर हुआ भी तो बहुत कम होगा, तो ओवरऑल सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, राइट। ऑब्वियसली मॉनेटरी टर्म्स में भी देखना पड़ेगा ना। तो ओवरऑल क्या हुआ, प्रोजेक्ट फेल हो गया, फेल इन द सेंस प्रोडक्ट्स तो अच्छे लगे ऑडियंस को बट हमारा कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो हमें नहीं लगता हमें ये काम करना चाहिए। आई डोंट थिंक ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा क्योंकि ऐसे ऐसे आगे मेंशन कर दिया। अब किसी को लगता है कि मैं भी उस तरीके से जब सोच रहा हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि नहीं सही बोल रहे हो तुम, तब अग्री करने के लिए आप बोल सकते हो आई सी इट दैट वे टू, येस यू आर राइट, आई सी इट दैट वे टू एंड देयरफॉर आई फील वी शुड नॉट वर्क विद देम, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपको भी वो पॉइंट ऑफ व्यू नजर आ रहा है तब आप बोल सकते हो आई सी इट दैट वे टू, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई वॉज जस्ट गोइंग टू से दैट। अब ऐसा होता है ना कि अरे यार मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही बोलने वाला था, इसका मतलब कि जो सामने वाले ने बोला है आपका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको कैसे बोलते हैं, आई वॉज जस्ट गोइंग टू से दैट। तो जब आपको ये बोलना है कि मैं भी यही बोलने वाला था, अरे यही बात तो मेरे दिमाग में चल रही थी, बिल्कुल इसका मतलब हुआ कि आप बिल्कुल सहमत हो, राइट, यू आर ऑल ओके विद इट। तो तब आप बोलोगे इस तरीके से, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स प्लान अ सरप्राइज ट्रिप फॉर एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल आप भाई बहन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, लाइक भाई बहन इन द सेंस अगर आप वर्क कर रहे हो कहीं, यू नो जॉब वर्क कर रहे हो, एवरीथिंग इज लाइक सेटल्ड, सब है, यू अर्न एंड यू फील कि अब यू नो बिकॉज देयर इज सम, क्या बोले, कुछ अच्छा सा है, फॉर एग्जांपल किसी का बर्थडे है, ठीक है, ग्रैंडफादर का बर्थडे, ग्रैंडमदर का बर्थडे या फिर पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, एंड यू फील कि कुछ यू नो ट्रिप प्लान करना चाहिए पूरे घर वालों के लिए, बड़ा अच्छा रहेगा, इट वुड बी फन एंड दे विल फील वेरी हैप्पी। तो जब कुछ सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, सडनली यू आर लाइक लेट्स प्लान अ सरप्राइज ट्रिप फॉर एवरीवन। भाई मेरे हिसाब से तो कि एक सरप्राइज ट्रिप प्लान करते हैं सबके लिए ना। अगर आपको लगता है कि आप भी तो यही बोलने वाले थे, बिकॉज दोनों मिलकर सोच रहे हो ना क्या करें, और आपको भी यही बोलना था कि हाँ ट्रिप पे चलते हैं, वेकेशन पे चलते हैं, सो यू विल बी लाइक आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट, लेट्स डू इट। तो ये क्या है कि इनफॉर्मल वे में है, ठीक है, ये इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन है, फॉर्मल का भी ले लेंगे एग्जाम्पल। सो लेट्स प्लान अ सरप्राइज ट्रिप फॉर एवरीवन एंड यू फील कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था, आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट एंड ऑब्वियसली लेट्स डू इट, ठीक है। अब एक फॉर्मल का ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, दो कुलीग्स हैं एंड दे आर डिस्कसिंग कि मुझे लगता है यू नो हमें बॉस से डिस्कस कर लेना चाहिए दैट सैटरडे संडे अगर हम काम करें, इफ वी आर डूइंग ओवर टाइम तो हमारी सैलरी रेज होनी चाहिए, वी शुड गेट लाइक एक्स्ट्रा पेड। तो अगर सामने वाला जो है जिसने भी ये पॉइंट बोला, यू ऑल्सो फेल्ट, आप भी जाके यही बोलने वाले थे कि हाँ मुझे भी लग रहा था कि बॉस से बात करनी चाहिए, मेरा भी यही था कि यू नो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, तो आप बोल सकते हो, पहले का सेंटेंस बोल लेते हैं। सपोज किसी ने बोला सी आई फील इफ वी आर वर्किंग ऑन वीकेंड्स वी शुड डिस्कस विद बॉस दैट ही शुड इंक्रीज आवर सैलरी और ही शुड पे अस समथिंग एक्स्ट्रा, सो आई थिंक वी शुड गो टू हिज ऑफिस एंड डिस्कस विद हिम। आप भी यही बोलने वाले थे, ठीक है, तो यू विल बी लाइक आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट एंड इवन आई एम ओके विद इट, लेट्स गो, ठीक है, या फिर आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट, लेट्स गो एंड हैव अ डिस्कशन विद बॉस। तो इस तरीके से क्या हुआ, आप टोन देख रहे हो, मैं वही बोल रही हूँ भाई, अब पूरी अगर टोन जो है उसको अलग कर दो तो जो पोलाइट वे है ना वो भी इम्पोलाइट बन जाएगा। तभी बोलते हैं कि भाई
जो ये है ना हमारा जो पूरा बोलने का तरीका है, हमारा जो मुंह है, डूज लाइक डज अ ग्रेट जॉब, राइट। तो वो ग्रेट जॉब क्या है, इट कैन ईदर मेक इट और ब्रेक इट। तो वही चीज़ है, अगर आपने थोड़ा टोन ऑफ वॉइस सही रखा तो देखो आपने एक इनफॉर्मल वे में देखा तो इट वाज लाइक आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट, लेट्स डू इट। इनफॉर्मल, व्हेन फॉर्मल में बोल रहे हो तो आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट, लेट्स गो एंड हैव अ डिस्कशन विद बॉस, सो दिस इज व्हाट, पोलाइट, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको यूज करोगे। और ओके, नेक्स्ट वन इज यू आर टोटली और यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब जब हम बोल रहे थे कि आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, आई टोटली अग्री विथ यू, आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू, तो इसको थोड़ा और घुमा के बोलना है तो कैसे बोल सकते हो कि आप बिल्कुल सही हैं, तो यू आर टोटली राइट या फिर यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब ये चीज़ ना सुनने को तब मिलती है जैसे सपोज अगर आप कहीं पे गए और आपको फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में गए एंड यू फेल्ट कि जो खाने का तरीका था इट वाज सो मेस, हाइजीनिक बिल्कुल भी नहीं थी जगह, टेबल वेबल सब कुछ बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहा था, एवरीथिंग वाज लाइक वेरी ग्रोस। तो आपको लगा कि आपने बताया, आपने स्टाफ को बोला कि ये क्या तरीका है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, आप लोग को समझना चाहिए, पीपल कम एंड इफ इट इज़ नॉट हाइजीनिक अच्छा नहीं होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे ना, एवरीथिंग। सो द स्टाफ इज लाइक सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारी गलती है, राइट, ऐसा बोलते हैं वो। सो वहाँ पर अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेगा सामने वाला, द पर्सन विल बी लाइक यू आर टोटली राइट, यू आर कंप्लीटली राइट सर। तो वही चीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, सर मैम ऐड करना है तो कर दो सर मैडम आगे ऐड, नहीं करना फिर भी पोलाइट है भाई। अगर ऐसे एल्डर्स के साथ बात कर दो सर मैडम तो बोलोगे नहीं, यू कैन जस्ट लाइक एज इट इज ही बोल सकते हो। सो व्हेन समबडी हैज केप्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू इन फ्रंट ऑफ यू, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और आप बोलना चाहते हो यू आर टोटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप पूरी तरीके से सही हो, तो आप इसको यूज करेंगे। जैसे दिस टाइम बॉस विल नॉट गिव एनी बोनस, किसी कोलीग ने बोला कि भाई मेरे को तो लग रहा है इस बार बॉस ना कोई बोनस नहीं देने वाले, दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग एक्स्ट्रा। सो यू आर टोटली राइट, दिस टाइम वी मस्ट नॉट एक्सपेक्ट एनी बोनस। तो सब जैसे इसने बोला, जो भी एम्प्लॉय 1 है उसने बोला कि भाई इस बार बॉस जो है कोई बोनस नहीं दे रहे ना, एम्प्लॉय 2 इज लाइक ये कुछ भी बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, एवरी ईयर बॉस गिव्स बोनस और एवरी ऑन एवरी दिवाली वी गेट अ बोनस, ठीक है। एंड व्हेन आप जो है दैट इज एम्प्लॉय 3, आप ऐसे हैं कि नो ही इज टोटली राइट, या फिर आप उसकी तरफ देख के बोल रहे हो यू आर टोटली राइट, दिस टाइम वी मस्ट नॉट एक्सपेक्ट एनी बोनस बिकॉज द कंपनी हैड अ ग्रेट लॉस, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको चाहिए तो आप रीज़न भी दे सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू गिव अ रीज़न एंड इट्स ऑब्वियस और आप सिर्फ अग्री करना चाहते हो, यू विल बी लाइक यू आर टोटली राइट, दिस टाइम यू मस्ट नॉट एक्सपेक्ट एनी बोनस। नेक्स्ट वे, किसी ने बोला, अब थोड़ा इनफॉर्मल वे में चले जाते हैं, वी गॉट अ प्रीटी गुड डील, यानी भाई सही डील मिली, सी आई बॉट दिस फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसे डिस्काउंट प्राइस चल रहा है, इफ़ यू बाय समथिंग फॉर 999 रुपीज़ यू विल गेट 700 के प्रोडक्ट्स फ्री, ठीक है। और ये डील होती है, दिस इज नॉट इम्प्रैक्टिकल, आई हैव गॉट दिस डील, ठीक है। सो इफ़ यू बाय 999 के प्रोडक्ट्स और आपको 700 के प्रोडक्ट्स फ्री मिल रहे हैं, लाइक फ्रीबीज हैं ये, एंड यू ऑल्सो हैव अ कूपन कोड, आपके पास कोई कूपन कोड है जो आप ऐसे साइट वगैरह ऐप वगैरह यूज करते हो डिजिटल पेमेंट की, यू गॉट अ कूपन कोड, आपने वो भी अप्लाई किया एंड यू गॉट 400 ऑफ, ठीक है। 400 का आपके पास कूपन था, स्ट्रेट वही 400 रुपये कट जाएंगे इसमें से। सो यू गॉट व्हाट, यू गॉट 599 के प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपने पे किया 599, यू गॉट 999 वाले प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो गॉट 700 के फ्रीबीज। तो ये क्या था, ये बहुत अच्छी डील है, राइट। सो अगर आप बोल रहे हो कि सी वी गॉट अ प्रिटी गुड डील, यानी कि बहुत सही डील मिली है हमको, बहुत सही प्राइस पे चीज़ें मिल गई, इट वाज लाइक बहुत अच्छा डिस्काउंट, और आपको लगता है कि तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो यू विल बी लाइक यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम सो हैप्पी मैन, ठीक है। तो यही तरीका है, मतलब आपको किस तरीके से बोलना है डिपेंड्स ना, ज़रूरी थोड़ी आप पोलाइट में अपने दोस्तों में यूज़ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यू मस्ट डू इट, राइट। तो इस तरीके से इफ़ यू वांट आप इनफॉर्मल में बोलेंगे, अगर आपको चाहिए बिल्कुल फॉर्मल तो आप इस तरीके से बोलेंगे। जस्ट दैट आपका जो वे है, आपका जो टोन ऑफ वॉइस है, आपका सर मैडम जो भी आप ऐड कर रहे हो, इससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई अंडरस्टैंड वॉट यू मीन एंड आई मस्ट अग्री विथ यू। अगर कोई पर्सन कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, बट वो थोड़ा ऐसे डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हैं, वर्ड्स नहीं है उनके पास, वो चाह रहे हैं कि आप समझो
कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि जो भी पर्सन आपको जो भी अपना सजेशन दे रहे हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है एंड यू नो कि यू अग्री विथ वट एवर द पर्सन सेड, तो आप इस तरीके से इसको यूज करोगे। क्लियर? सो जब सामने वाले ने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वो क्लियरली नहीं बोला बट आप समझ गए हो कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं एंड आप उससे अग्री भी करते हो, तो आप बोलोगे आई अंडरस्टैंड वॉट यू मीन एंड आई मस्ट अग्री विथ यू, लाइक मुझे करना ही पड़ेगा अग्री विथ यू। सो वी नीड टू चेंज द टीम लीडर, किसी ने बोला, ठीक है। इफ समबडी इज लाइक कि आई डोंट थिंक अगर कोई तो होगा जो पूरा एक्सप्लेनेशन देगा, बट इफ समबडी इज लाइक आई थिंक वी शुड चेंज द टीम लीडर, वी नीड टू चेंज द टीम लीडर, बिकॉज सबको पता है कि जो टीम लीडर है द पर्सन इज नॉट लाइक पंचुअल, द पर्सन इज नॉट दैट सीरियस फॉर द जॉब और ऐसा करके तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो व्हेन यू से कि आई थिंक वी शुड और वी मस्ट और वी नीड टू चेंज द टीम लीडर, तो इसके पीछे जो रीजन है वो आप समझ गए हो, इवन इफ द पर्सन हैज नॉट एक्सप्लेन्ड इट, बिकॉज यू हैव ऑल्सो गॉन थ्रू इट। तो आपका क्या है भाई, आपको रीजन भी समझ आ गया और आपको भी ये लगता है, तो यू विल बी लाइक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन एंड आई मस्ट अग्री विथ यू, ठीक है, या फिर आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन एंड आई मस्ट अग्री विथ यू। एंड देन इफ द पर्सन इज लाइक कि भाई क्या है, क्या रीजन है और समथिंग, या फिर आप रीजन बताना चाहते हो भाई टू बी श्योर, तो आप बोल सकते हो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन और what you want to say, that the team leader is not doing his responsibilities or duties properly and we are only doing everything, so I also think that we must change the team leader, totally agree or I must agree with you, ठीक है। so आपको रीजन देना आप दे सकते हो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, भाई ये जो तरीका है ना, ये जो आई अंडरस्टैंड यू मीन, बहुत ऐसे मतलब कुछ सेकंड्स में ना ये इम्पोलाइट हो सकता है। कैसे? अगर आप इसको ऐसे बोल दो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन समझ रहे हो, तो मतलब ये तरीका क्या हो जाता है बताने का कि भाई सब समझ आ रहा है मुझे तुम क्या बोल रहे हो, तो ये सरकास्टिक हो जाता है। तो हम सरकास्टिक वाला नहीं पढ़ रहे हैं, व्यंग नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि भाई एक्चुअली आपका क्या मतलब है। सो इफ यू वांट टू से कि हाँ भाई मेरे को समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो, आई रियली अंडरस्टैंड व्हाट योर पॉइंट इज एंड आई मस्ट अग्री विथ यू, ठीक है। तो बस वही है, देखो आज का ना आई जस्ट लव ये सेशन बिकॉज आपको ना ही सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पता चल रहे हैं बट आपको ये समझ आ रहा है कि आपका जो टोन ऑफ वॉइस है वो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। एंड दिस इज द रीजन व्हेन पीपल गो फॉर इंटरव्यूज दे आंसर लाइक बहुत अच्छे से आंसर देते हैं बट फिर भी इंटरव्यूअर या आपके टीचर या प्रिंसिपल इंप्रेस नहीं हो पाते बिकॉज आपने वर्ड्स तो सही यूज किए बट आपका जो बोलने का तरीका था वो सही नहीं था, वो पोलाइट नहीं था, रिस्पेक्टफुल नहीं था, वो रूड था। सो येस आपको कुछ भी बोलना होता है ना, सो यू मस्ट रीड इट। अगर इसीलिए कभी भी कुछ लिखते हो तो लिखने का तो भी सामने वाला वैसे ही पढ़ेगा जैसे उसको पढ़ना है, तो इसीलिए यू मस्ट रीड इट इन बोथ द वेज कि भाई कुछ अजीब तो नहीं लग रहा, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दैट्स अनडिनाइबली ट्रू। अगर कोई चीज है जो आप अग्री ही कर सकते हो, आप मना नहीं कर सकते। अब ऐसा होता है ना कि कई बार कुछ लोग जो है आपके सामने एक बिटर पिक्चर, एक बिटर ट्रुथ ले आते हैं कि देखो ये तो है, ऐसा ऐसा होगा भाई इस फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल समबडी वॉन्ट्स टू बी कोई ऐसी फील्ड में जहाँ पर द पर्सन हैज़ टू फेस क्रिटिसिज्म, ठीक है, किसी भी पर्सन को नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव फीडबैक भी झेलने पड़ेंगे। सो वो अगर किसी ने समझाया कि देखो द फील्ड इज़ वेरी नाइस इफ़ यू वांट टू गो एंड यू रियली आर गुड एट इट, तुम बहुत अच्छे से कर लोगे, बट ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, इसके बाद नेगेटिव फीडबैक भी मिल सकता है, तो क्या तुम इससे डील कर पाओगे। सो ये चीज़ ऐसी है जो सामने वाले को भले ही डाइजेस्ट ना हो बट भाई ये ट्रू है, राइट, इट्स अनडिनाइबली ट्रू, यानी यू कैन डिनाई इट, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो कभी भी कोई ऐसी चीज़ बोलता है कोई जो बिल्कुल ऐसा है जो आप मना नहीं कर सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते, then you can say that's undeniably true. For an example, Sanjay is not experienced but he is knowledgeable, so he must get a chance to lead the team. Everyone must get a chance to show their abilities. For example, सबका चल रहा है कि भाई कौन टीम लीडर बनेगा, कौन टीम लीडर बनेगा, सब चल रहे हैं। अब किसी ने बोल दिया I think Sanjay must become the team leader, और किसी ने बोला come on he does not has experience of being a team leader, I don't think कि वो उस पर एक पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो नहीं बन पाएगा टीम लीडर। देन द पर्सन, किसी ने बोला कि सी वो भले एक्सपीरियंस नहीं है बट उसके पास बहुत नॉलेज है, उसको पता है उसे क्या करना है, और ऑब्वियसली हर किसी को एक बार चांस मिलना चाहिए। भाई जो पहला टीम लीडर बना होगा उसको भी तो पहली बार चांस मिला होगा ना, तो हर किसी को अपनी एबिलिटीज शो करने के लिए एक चांस मिलना चाहिए। अगर हमको लगता है कि नहीं वो नहीं कर पा रहा है तो हम चेंज कर देंगे, ठीक है। किसी ने ये चीज़ें बोली एंड इफ समबडी इज लाइक कि नहीं 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 हमें नहीं लग रहा एंड यू फील कि भाई ये जो पॉइंट बोल दिया है कि हर किसी को चांस मिलना चाहिए और संजय एक्सपीरियंस भले ही नहीं है बट नॉलेजेबल है, तो आप क्या बोलोगे भाई दैट्स अनडिनाइबली ट्रू।
आप बोल सकते हो दैट्स अनडिनाइबली ट्रू, ही इज़ राइट, वी मस्ट एटलीस्ट गिव हिम अ चांस फॉर वंस। तो इस तरीके से आप चाहो तो आगे का अपना पॉइंट जो है वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है, यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप सिर्फ इतना बोलना चाहते हो कि नहीं दैट्स अनडिनाइबली ट्रू, वट एवर द पर्सन हैज सेड वो बिल्कुल सही है, वी कांट डिनाई इट, सो आई ऑल्सो फील कि हाँ अग्री विथ यू कि भाई संजय को चांस देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक और तरीका है जिससे आप अग्री करते हो। अगेन पोलाइट तभी होगा व्हेन यू हैव द राइट टोन ऑफ वॉइस। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वी आर ऑफ द सेम माइंड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब माइंड चिपके हुए हैं, चलो बहुत वेरी बैड जोक। सो वी आर ऑफ द सेम माइंड का मतलब जो तुम सोच रहे हो वही मैं भी सोच रहा हूँ, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है सेम मेरे में भी चल रहा है। सो इट इज़ व्हाट, वी आर ऑफ द सेम माइंड, यानी कि वी आर ऑफ द सेम पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम ऑल्सो थिंकिंग वॉट यू आर थिंकिंग, राइट। सो सपोज कभी भी आपको ऐसा बोलना है कि हाँ जो तुमने ये पॉइंट बोला है, किसी ने सपोज कोई पॉइंट रखा आपके सामने और आपको लग रहा है कि हाँ इस पॉइंट पे तो भैया मेरा भी सेम ही मानना है। इफ समबडी इज लाइक कम ऑन, आई डोंट थिंक दैट दिस बिल्डिंग और दिस बोल सकते हो दिस फ्लैट, आई फील दिस फ्लैट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड आई डोंट थिंक आई एम गोना इन्वेस्ट इन दिस, ठीक है, बिकॉज यू कैन सी द although there is a garden, although there is a very beautiful architecture, although we have everything nearby, but yes, if we kind of go through the materials that have been used to make this building, I don't think we are going to invest, because जो materials यूज़ किए गए हैं वो बहुत पुअर क्वालिटी के हैं, so this building may might collapse any day। तो अगर किसी ने बोला कि मेरा भी यही सोचना था, मतलब मैं भी यही सोच रहा था, व्हेन आई वेंट थ्रू द पेपर्स, मैं भी यही सोच रहा था, आई ऑल्सो थिंक द सेम, इसी रीजन की वजह से आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट, तो आप बोल सकते हो वी आर ऑफ द सेम माइंड ऑन दिस, ठीक है। इफ सपोज अगर ऐसा कुछ होता है कि आपकी कंपनी में दो लोग हैं, दो टीम मेंबर्स हैं जो कि सेम चीज़ सोच रहे हैं कि सी आई थिंक हमें टीम लीडर के सामने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, हमें इस प्रोजेक्ट में ये पॉइंट ऐड करना चाहिए, इट इज़ गोइंग टू लाइक वर्क वंडर्स, और सामने वाले ने बोला कि आई ऑल्सो फील दिस, सो वी आर ऑफ द सेम माइंड ऑन दिस। तो जब भी आपको लग रहा है कि भाई सेम सोच है आपकी इस बात पे, तो आप अग्री कर रहे हो, राइट, सो इट वुड बी वी आर ऑन द सेम माइंड ऑन दिस। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज यू हैव मेड अ गुड पॉइंट, तुमने बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल सही पॉइंट रखा है, वो हो जाता है यू हैव मेड अ गुड पॉइंट। सो यूज्ड फॉर शोइंग दैट यू थिंक समवन हैज मेड एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगर आपको ये बताना है कि किसी ने सही बात रखी है, मतलब सामने जो पॉइंट रखा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बोला है वो बिल्कुल सही है, एक्सेप्टेबल है, तब आप बोलोगे यू हैव मेड अ गुड पॉइंट। फॉर एन एग्जाम्पल, थिंग्स लुक डिफिकल्ट बट वी मस्ट एटलीस्ट ट्राई नॉट गिव अप। अगर सपोज सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लग रही है कि सिलेक्शन के बहुत कम चांसेस हैं, प्रेपरेशन इतनी नहीं है, सो आई थिंक अब मुझे करना ही नहीं चाहिए, तैयारी नहीं करनी चाहिए। द पर्सन इज लाइक सी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है, मे बी नहीं होगा, बट वी शुड नॉट गिव अप, एटलीस्ट वी शुड ट्राई। एक बार ट्राई तो कर सकते हैं, क्या पता कि वही चीज़ें आए, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में जो हमने पढ़ी है। सो हमें अभी भी प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए एंड वी मस्ट नॉट गिव अप। अब यही चीज़ जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया सामने वाले ने, इस पॉइंट पे ही पूरा डिसीजन बेस्ड है, तो क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और इसी के लिए बोल सकते हो हैव मेड अ गुड पॉइंट। कैसे बोलना है, यू हैव मेड अ गुड पॉइंट, वी मस्ट ट्राई फर्स्ट, राइट। सो अगर आपको ये बोलना है कि बिल्कुल इसने बहुत सही बात बोली है, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करना बनता है, ऐसे गिव अप नहीं करेंगे, सो यू हैव मेड अ गुड पॉइंट, वी मस्ट ट्राई first। Done? All right. Next is we are of one mind। तो we are of same mind को ही बोलने का दूसरा तरीका है we are of one mind। इसका मतलब ये नहीं एक ही दिमाग है दोनों के पास, नहीं नहीं, इसका मतलब दोनों की एक ही सोच है on this particular point। कई बार होता है ना कि मतलब when you are best friends, ठीक है, कब होते हो भैया आप लोग बिल्कुल BFF best friends forever, जब हर चीज़ पे सेम पॉइंट ऑफ व्यू जाता है, सेम एक अग्रीमेंट बैठता है, राइट, तो तभी हम बोलते हैं वी आर ऑफ वन माइंड। तो अगर इसको याद रखना है तो इस तरीके से याद रखो, लाइक इफ़ वी हैव लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, अब कुछ सिबलिंग्स होते हैं हु आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर यू, दे अंडरस्टैंड कि हाँ भाई जो तुमने बोला वही चीज़ मैं भी सोच रहा था, सो इस तरीके से वो क्या हो जाता है, वी आर ऑफ वन माइंड। सो हैविंग द सेम व्यू पॉइंट, ओपिनियन और इन अग्रीमेंट, ये इसके मीनिंग्स हैं, बहुत कॉमन, बहुत ईजी। नेक्स्ट, अब हम इसका एक सेंटेंस में यूज देखते हैं, वी कंसिडर द सिचुएशन अकॉर्डिंगली। जैसे I explained my viewpoint in the meeting. May I know what you all have to say about it? For example, कोई टीम लीडर है, कोई बॉस है, कोई जो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है, उसने आके अपना प्रेजेंटेशन दिया, अपना व्यू पॉइंट दिया कि भाई हाँ हाँ ये मेरा व्यू पॉइंट है, ये मीटिंग में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो मे आई नो, मे वर्ड बहुत प्यारा है, इसको पोलाइट में हमेशा यूज़ करो, ठीक है। सो यूल बी लाइक मे आई नो कि आप लोग के क्या व्यू पॉइंट्स हैं। नाउ इफ़ यू फील कि भाई सेम चीज़ मैं भी सोच रहा था, सेम बिल्कुल थिंकिंग है, मैच कर रही है, तो यूल बी लाइक आई थिंक वी आर ऑल ऑफ वन माइंड अबाउट द प्रोजेक्ट।
ठीक है, यानी कि मुझे लगता है कि भाई सभी का यही मानना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू, ये जो पर्सन है उसने सब कुछ व्यू पॉइंट दिया एंड देन द पर्सन लेफ्ट, और अब आप सब डिस्कशन कर रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या बोल रहा है सामने वाला एंड ऑल, और सबको लगता है कि नहीं नहीं बिल्कुल सही है, हमारा भी यही मानना है, टोटली अग्री करते हैं, वी आर इन अग्रीमेंट विद दिस थिंग। तो अगर अब वो पर्सन को आप वापस बुलाओगे और बोलोगे तो यूल बी लाइक कि आई थिंक वी आर ऑफ ऑल ऑफ वन माइंड अबाउट द प्रोजेक्ट। भाई हम सबका यही एक मानना है पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आपने कहा है। सो यस, मतलब ओवरऑल वी ऑल अग्री विद इट। तो जब आपको ये बोलना है कि भाई सबका यही मानना है, सेम सोच है, सेम थिंकिंग है, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज यू हैव अ पॉइंट देयर, यानी जो भी चीज़ बोली सामने वाले ने वो बिल्कुल सही है, मतलब ये पॉइंट तो हमने सोचा ही नहीं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगर हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देते तो हम डिजास्टर, एक ब्लंडर कर देते, ठीक है। सो योर पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन मेक्स सेंस इज द मीनिंग। अगर ये बोलना चाह रहे हो कि भाई आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत बिल्कुल सेंसिबल है और सही है, और अगर हम इसको फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये पॉइंट ऑफ व्यू को देखना, सोचना, समझना बड़ा ज़रूरी है, और अगर इस चीज़ को नहीं सोचेंगे देन प्रोजेक्ट जो है वो पूरा फेलियर होता। सो तब आप बोल सकते हो यू हैव अ पॉइंट देयर। सो इट्स रेनिंग, शुड वी गो आउट फॉर डिनर, लाइक समबडी इज लाइक, सब लोग बोल रहे हैं कि लेट्स गो आउट फॉर डिनर, ठीक है, बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, एंड देन दिस पर्सन इज लाइक इट्स रेनिंग, सो रियली शुड वी गो आउट फॉर डिनर, यानी आप ये बोलना चाहते हो कि बारिश हो रही है, अब फिर भी जाना है बाहर, इट कुड बी रिस्की ड्राइविंग, इट कुड बी लाइक कि बंद हो जगह, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट तो सही बोल रहा है सामने वाला, वी शुड थिंक अबाउट इट, सो यूल बी लाइक या यू हैव गॉट अ पॉइंट देयर, आई ऑल्सो थिंक वी शुड वेट फॉर सम टाइम और लेट्स ऑर्डर समथिंग, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या बोल रहे हो, आप ये बताना चाह रहे हो सामने वाले ने जो पॉइंट रखा है वो बिल्कुल सही है। जैसे अगर मीटिंग है, ठीक है, ऑफिस में बॉस ने बोला कि I feel we should work with this particular company because they have like a good name, value, so it would add to our company also something. तो अगर आपने बोला कि sir we should not forget about that case, ठीक है, तो यहाँ मतलब कि आप हम कंपनी का नाम देख के काम कर लेंगे तो गलत बात है, बिकॉज एक केस ऑलरेडी हम जानते हैं, लाइक वी हैव रेड अ आर्टिकल अबाउट इट या आर्टिकल ऑन दिस, तो हमें ये पॉइंट भी कंसिडर करना चाहिए। सो द बॉस विल बी लाइक यू हैव गॉट अ पॉइंट देयर, यानी कि बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये वाला पॉइंट भी सही है, सो लेट्स जस्ट काइंड ऑफ एनालाइज इट एंड देन वील फिक्स और डिसाइड कि भाई काम करना है कि नहीं करना। सो इस तरीके से इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज करोगे। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। अब जब आपको ये बोलना है कि भाई जो कुछ भी बोला है वो पूरी तरीके से सही है, तो ये भी एक वे है जो आप यूज़ कर सकते हो। ऑलरेडी हम 2-3 तरीके इसके देख चुके हैं, राइट। जैसे अगर आप बोलना चाहते हो यू आर राइट, दैट्स राइट, ठीक है ना, आई हैव द सेम ओपिनियन, आई शेयर द सेम ओपिनियन, उसी तरीके से अगर आप बोल रहे हो कि बिल्कुल सही है तो दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू में भी काम हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आई थिंक वी शुड स्टार्ट सेविंग सम पार्ट ऑफ आवर सैलरी फ्रॉम नाउ, दिस विल हेल्प अस टू सिक्योर आवर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल सबका डिस्कशन चल रहा है, मुझे लग रहा है सी नाउ वी हैव स्टार्टेड अर्निंग गुड, तो मेरा मानना है कि कुछ पार्ट, मे बी इट कुड बी लाइक 1%, 2%, 3%, एनीथिंग ऑफ आवर सैलरी हमें सेविंग करना स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू सिक्योर आवर फ्यूचर। एटलीस्ट कभी ऐसा हुआ अनफॉर्चुनेटली इफ यू डोंट हैव अ जॉब और समथिंग लाइक दैट, तो एटलीस्ट हमारे पास सेविंग्स रहेंगी। तो ये डिस्कशन चल रहा है ना, यू ऑल्सो फील कि हाँ ये बिल्कुल सही है, कोई भी डाउट नहीं है इसके बारे में और ये करना ही चाहिए फॉलो। सो दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, वी शुड बी रेडी फॉर एनी सिचुएशन इन लाइफ। सो एनीथिंग कैन हैपन, राइट, नथिंग इज परमानेंट, और ये तो सीख ही लिया है, लाइक during the pandemic time we have learned this, nothing is permanent, so you must always be ready for any unfortunate emergency, something कुछ भी हो सकता है। So that's absolutely true, we must be ready or we should be ready for any unfortunate time or any situation in life। Done, all right। Next is that's really a good point या फिर दैट्स अ रियली गुड पॉइंट, यानी यहाँ पर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी सामने वाले ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लेस किया है वो बहुत सही पॉइंट है। सो देन यू विल से दैट्स अ रियली गुड पॉइंट, मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे लेट्स ऑफर अ डिस्काउंट ऑन आवर प्रोडक्ट्स, दिस मे हेल्प टू इंक्रीज आवर सेल्स। फॉर एग्जाम्पल सब लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं कि आई थिंक सेल्स जो है वो इतनी नहीं बढ़ रही हैं, बताइए भाई कोई तरीका बताइए क्या करें, कुछ कि कुछ ऐसा डिसाइड करते हैं, कुछ भी ऐसा प्लान करते हैं कि जिसकी वजह से सेल्स बढ़ जाए।
नाउ इफ यू आर लाइक कि मुझे लगता है कि वी शुड ऑफर अ डिस्काउंट, बिकॉज लिख दो अगर डिस्काउंट है, सेल है, तो पीपल विल गो एंड बाय द प्रोडक्ट्स, राइट? सो लेट्स ऑफर अ डिस्काउंट ऑन आवर प्रोडक्ट्स, ये हमें बहुत हेल्प करेगा अपनी सेल्स इंक्रीज करने में। एंड इफ द बॉस फाउंड इट राइट, द बॉस विल बी लाइक दैट्स रियली अ गुड पॉइंट, ठीक है, या फिर दैट्स अ रियली गुड पॉइंट। बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि भाई दैट्स अ लिख के दैट्स रियली अ गुड पॉइंट लिखो, क्यों? बिकॉज ये ज़्यादा पोलाइट है। दैट्स अ रियली गुड पॉइंट इज इनफॉर्मल, दैट्स रियली अ गुड पॉइंट इज फॉर्मल, ठीक है? सो अभी पोलाइट की बात कर रहे हैं तो रियली के बाद रख देते हैं अ, सो दैट्स रियली अ गुड पॉइंट। तो जो तुमने पॉइंट बोला है वो बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है। अब हमें यही करना चाहिए, वी शुड लाइक स्टार्ट थिंकिंग कि किस तरीके का डिस्काउंट हमें रखना चाहिए ऑन आवर प्रोडक्ट्स। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज नो डाउट अबाउट इट, यानी वही कोई डाउट मत रखना, सुना ही है, ठीक है? इसका मतलब कि कुछ भी दिमाग में ऐसा नहीं रखना है कि क्या होगा नहीं होगा या कोई प्रोबेबिलिटी है या नहीं। इट मीन्स यू मस्ट 100% रिलाई ऑन इट, ट्रस्ट इट, ठीक है? सो नो डाउट अबाउट इट आप तब बोलोगे जब आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसका कोई और दूसरा वे ही नहीं है, दिस इज द अल्टीमेट truth. So we must accept the fact that we will have to face consequences because of our ignorance, ठीक है? आर हो जाएगा ये। So if you are like कि because आपने कुछ कंपनी में कोई भी टीम है उसने बड़ा इग्नोर किया काम को एंड दे डिड समथिंग जो कि इतना अप्रोप्रिएट नहीं था, इट वॉज टोटल इग्नोरेंस, और इस इग्नोरेंस की वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो अगर सामने वाले ने बोला देखो आप एक्सेप्ट कर ही लो कि कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने ही पड़ेंगे ही, कुछ भी हो जाए, बिकॉज हमारी इग्नोरेंस की वजह से दिस इज गोइंग टू हैपन। एंड इफ यू फील कि हाँ सही बोल रहे हो, देर इज नथिंग लाइक, हम इसको डिनाई कर ही नहीं सकते, वी कांट इग्नोर इट दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, तो आप क्या बोल रहे हो? नो डाउट अबाउट इट वी विल हैव टू फेस प्रॉब्लम। सी, नो डाउट अबाउट इट, दिस पर्सन इज राइट, हमें प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेगी बिकॉज वी हैव डन अ ब्लंडर, राइट? मतलब हमने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। सो नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल सही है, 100% सही है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि इफ बट्स नहीं है, ठीक है? ऑल राइट। So with this we have finally completed a very nice interactive session based on कि क्या polite तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो to agree with someone. Also अभी आज के वीडियो में आई गेस आपको ये भी समझ आ गया होगा कि भाई हमारा टोन ऑफ वॉइस, हमारा तरीका बोलने का बहुत बड़ा काम करता है। इट कैन मेक अ मेजर डिफरेंस, ठीक है? हो सकता है कि आपकी चीज़ जो आप बोलना चाह रहे हो उसका मतलब कुछ और निकल जाए बिकॉज आपका जो टोन ऑफ वॉइस था वो सही नहीं था। इसलिए सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स से कुछ नहीं होगा, दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। इवन 3 चीज़ें बोलना चाहिए मुझे, वन इज द बॉडी लैंग्वेज, वन इज द टोन ऑफ वॉइस एंड द अदर वन एंड द लास्ट वन इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आप क्या सही तरीका है, किस तरीके से बोलना है, किस एक टोन ऑफ वॉइस से बोलना है, वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि अभी आपको जब भी कोई वीडियो पढ़ना, कोई भी टॉपिक पढ़ना है और कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ना है, क्लास का पढ़ना है, तो आप क्या करते हो? आप यूट्यूब पे जाते हो, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आपको इजीली सब मिल जाता है। बट एक और बहुत अच्छा इजी वे है, दैट इज आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को विजिट करना चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com, जो कि क्या है, वेबसाइट ऑफ आवर चैनल लिखी हुई है, यू विल जस्ट कॉपी दैट। और जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलोगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म, 100% फ्री ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, मतलब एनी क्लास यू गेट द टॉपिक एंड द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, राइट? तो आपके सामने ये पूरा पेज ओपन होगा, आपको क्या करना है? स्क्रॉल करना है। जैसे ही स्क्रॉल करोगे देखो कितना सही, बहुत अच्छे से ऑर्डर में अरेंज्ड है, सारी क्लासेस मेंशन है, कुछ नहीं करना है, सीधे क्लास पे क्लिक करना है। सो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारी क्लासेस मेंशन है, उस क्लास पे क्लिक कर दो जिसका भी सब्जेक्ट या टॉपिक आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, क्या करोगे? क्लास 10th पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इतने अच्छे से एक सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाएंगे। अब सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th का इंग्लिश, तो आप क्या करोगे? इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे आपके सामने जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं हमारे क्लास 10th इंग्लिश करिकुलम में, वो आ जाएंगे। जैसे आपको ग्रामर पढ़ना है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स, इंग्लिश की दोनों बुक्स, आपको जो भी टॉपिक जिस सेक्शन से पढ़ना है वो आपके सामने बहुत अच्छे से अरेंज्ड है। सपोज आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट बुक, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, क्या करोगे? बुक पे क्लिक करो, सारे चैप्टर्स इजीली आ जाएंगे और जो चैप्टर आपको पढ़ना है उस पे क्लिक करो, वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगा। सो जैसे आप अ लेटर टू गॉड पे क्लिक करोगे यू विल हैव द एक्सप्लेनेशन इन फ्रंट ऑफ यू एंड दिस इज सो इजी, राइट? अब सपोज आपने पढ़ लिया, अच्छे से चैप्टर समझ आ गया, नोट्स बना लिए, या फिर आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना, आपको कुछ और पढ़ना था, गलती से क्लिक हो गया, तो आप क्या करोगे? क्रॉस पे क्लिक करो, आपके सामने फिर से आ जाएगा
जाएगा भाई इंग्लिश के सेक्शन, नहीं पढ़ना था इंग्लिश, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना था, बैक जो बटन होता है उस पर क्लिक करो, आपके सामने फिर से क्लासेस, सब्जेक्ट, टॉपिक चूज करने के ऑप्शन आ जाएंगे. सो दिस इज अ वेरी ईजी वे, तो आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. डन, ऑल राइट. Now with this we have completed the whole topic, that is what are the different ways to agree in English, that is politely. I hope ये session जो है बहुत ज़्यादा interesting रहा होगा आपके लिए. You not only learned the word but also you got to know कि किस तरीके से चीज़ों को बोलना है to kind of polish your speaking skills. So with this we have completed this particular video, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.